सो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे बताओ तुम लोग? कोई था रेगुलर? काई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो वहाँ से हम लोग ये वाला कंटिन्यू करने वाले आज। तो हमने थ्योरीज ये सब देखे थे, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी काई स्क्वायर, टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन आज देखते हैं। सो ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? आई थिंक 7 होगा ना। सो लेक्चर 7 होगा ये। सो इसमें हम लोग देखते हैं मतलब ये तो तुमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन देखा था? यस सर। हाँ, तो गामा से ही चलते हैं काई स्क्वायर तक। सो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं काई स्क्वायर की बात करता हूँ। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा इन जनरल है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे x मान लो गामा अल्फा कॉमा बीटा है, तो आप में से मुझे कोई बताओ कि इसका पीडीएफ बताओ, जो वाला भी तुम्हें याद हो वो बताओ गामा का। बोलो, किसी को याद है? गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन ऐसा एक मिनट। सो हाँ, सो क्या बता रहे थे? 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा। डिनोमिनेटर में लिखो या न्यूमरेटर में? सर डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन बीटा इनटू एक्स। हाँ, और इसका सपोर्ट क्या है? ग्रेटर देन 0। सो ओके, सो अब आपके पास ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइन। अब क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? अब देखो देखो, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा में तुम दूसरा होता है जहां बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में होगा, तो यहाँ बीटा एक्स होगा, नो प्रॉब्लम। कोई भी एक लेके चलो। तो अगर ये वाला लेके चल रहा हूं तो इसमें तुम अल्फा को पुट करो। क्या पुट करोगे बताओ, जिन लोगों को आइडिया है? सो अल्फा को क्या रखेंगे काई स्क्वायर के लिए? n/2 और बीटा को 2 है ना। और अगर तुमने मान लो लिया होता बीटा की पावर अल्फा न्यूमरेटर में, तो फिर बीटा को 1/2 लेते। तो बुक में इसके हिसाब से होगा, जो बुक तुम पढ़ोगे ध्यान देना। इसके बार क्या होता है कि मैंने 2 लिख दिया, उस बुक में 1/2 लिखा होगा, तो बच्चा सोचेगा तो बुक में गलत है या मैं गलत हूँ। लेकिन गलत कोई भी नहीं है, समझ लो ना। क्योंकि वहां अगर 1/2 लिखा होगा बीटा को, तो वो गामा का पीडीएफ उसका ऊपर होगा, मतलब सॉरी, ये जो बीटा के ऊपर अल्फा वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में होगा। सो दोनों पीडीएफ है, तो उसके हिसाब से जब आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखना कि दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है गामा का, तो उसके हिसाब से ही वो पैरामीटर के वैल्यू रखेंगे। तो किसी बुक में हो सकता है बीटा 1/2 लिखा हो, सो वो दूसरे पीडीएफ के हिसाब से लिख रहे हैं। तो अब जो हमारे पास पीडीएफ आएगा, तो हमने क्या कहा, अल्फा को रखा n/2, बीटा को रखा 2। तो हमारे पास अब जो पीडीएफ आया, सो इसे आप याद रखने में थोड़ी आसानी होगी पीडीएफ को, है ना। सो हो गया 1 अपॉन गामा n/2, बीटा को 2 रखा, सो 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 माइनस 1 एंड e की पावर माइनस x अपॉन 2, ठीक है, और x मोर देन 0। सो ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ लिखा हुआ है, दिस पीडीएफ इज फॉर, यहां हम ये बोलते हैं कि इफ x इज, तो मतलब काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। let x be a random variable having chi-square distribution with n degree of freedom, ठीक है। उसका जो पीडीएफ होगा, देन इस पीडीएफ इज, है
ना, इफ पीडीएफ इज दिस, सो ऐसा होगा तो इसका पीडीएफ ये होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि जो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, तो ऐसा बोल दो गामा जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से n/2, 2, ठीक है। सो ये हो गया, मतलब ये हो गया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। कहने का मतलब ये है, तुम जैसे लिख सकते हो कि बोथ हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं ऐसा लिखूं कि लाइक तुम कुछ बुक में ऐसा भी देखोगे इक्वल टू लिखा रहेगा, तो इक्वल टू ऊपर डी लिखा है, मतलब दोनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा में अल्फा की जगह n/2 रखो, बीटा को 2 रखो, या काई स्क्वायर n, बोथ आर द सेम। तो इसके हिसाब से तुम डिसाइड कर लोगे कि इसका मीन, वेरिएंस और ये सब क्या होगा। देखो सो अगर मैं लिखूंगा कि लेट x हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो तुम्हें ये तो पता है कि इसका जो सपोर्ट है, जो इसका सपोर्ट है वो x मोर देन 0, उधर लिखा था हमने। जो पीडीएफ है, अभी लिखा था हमने पीडीएफ 1 गामा n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर -x/2 x मोर देन 0। तो ये हो गया। अब चाहिए मीन, ठीक है। तो जनरली हमें नाम याद रखना है, नाम के साथ उसका सपोर्ट, फिर पीडीएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना ही पड़ेगा। सो मीन कितना आएगा जी यहाँ पे? n, सो मीन होगा n, है ना, वहां होता है अल्फा इंटू बीटा, तो n/2 इंटू 2, और वेरिएंस ऑफ x 2n, तो ये होगा 2n, है ना, अल्फा बीटा स्क्वायर। ओके, गामा है केस में। अब आता है mgf, सो इसका mgf क्या होगा? 1 minus 2t whole to the power minus n/2. 1 minus 2t whole to the power alpha, so alpha is n/2, या कहीं लिखा रहेगा। so 1 minus beta t की पावर माइनस अल्फा। ओके, सो ये तो तुम्हारे पास हो गया काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है, काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हो गया। है ना, और ये तब एग्जिस्ट करता है जब ये क्वांटिटी t लेस देन हाफ हो, सो द पॉजिटिव होगा, है ना। और कभी कभी इसके पीडीएफ की जरूरत पड़ जाती है ना, तो मतलब अगर पीडीएफ का ग्राफ कैसा होगा, तो देखो इसके पीडीएफ का ग्राफ देखो। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पीडीएफ, जैसे काई स्क्वायर 2 है, तो काई स्क्वायर 2 क्या होता है? एक्सपोनेंशियल 2 के ही, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल है। सो काई स्क्वायर का अगर मैं पीडीएफ का ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा? तुम लोग देखो, याद है तुम लोगों को? सो तुम्हें ये तो पता है ना कि 2 पे तो एक्सपोनेंशियल ही जाता है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? जैसे एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल विथ, ये आप लोग जानते हो कि जो काई स्क्वायर 2 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहता है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 के साथ। तो अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इधर अगर देखो, तो इसमें तुम अगर n को 2 रख दो, इसमें n को 2 रख दोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 का पीडीएफ आता है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह आएगा e की पावर माइनस x/2, और इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर x को 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? हाफ। सो मान लो 1 यहाँ है और यहाँ हाफ है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा तो इंक्रीजिंग होता है ना। तो क्या इस तरह से कुछ होगा ऐसा इसका ग्राफ? जीरो पे हाफ होगा इस तरह से। ओके, तो कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये ग्राफ है, ठीक है। काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हुआ तो
सो अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है ना, तो ये व्हाइट कलर जो है काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा तो क्या होगा, 3 के बाद कैसा होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, और मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा आगे जाके ना। फिर मतलब इसका तो मैं व्हाइट से ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होगा तो क्या होगा, कैसा बिहेवियर होगा इसका, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है तो कुछ ऐसा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है ना, मतलब रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और कोई कलर लेके देख लो, जैसे मान लो ये है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हुआ तो इस तरह से। ये सब बाद में जाके ये ऑलमोस्ट है ना, अगर n बहुत लार्ज है तो नॉर्मल जैसा ही हो जाएगा, अगर n इज वेरी लार्ज इन दैट केस ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही होगा। तो ये पीडीएफ का ग्राफ है, ये क्या ग्राफ है, x वर्सेस पीडीएफ ऑफ x काई स्क्वायर में, ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कलर। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये जो पहला था दिस इज काई स्क्वायर 2 का था, ये काई स्क्वायर 3, ठीक है, काई स्क्वायर 4, काई स्क्वायर 5, लाइक इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, रफली इस तरह का शेप होगा। फिर 1 का नहीं बनाएंगे? हाँ 1 पे क्या होगा बताओ, अगर 1 पे रखोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ से 1 का ही बना लेते हैं। अगर n को 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 पे होगा तो n नेचुरल नंबर ही है यहाँ पे। n को 1 रख के देखो क्या आंसर आता है, कुछ आएगा x की पावर -1/2 e की पावर -x/2, है ना। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। तो ट्राई करके देखो, काई स्क्वायर में रखो n को 1 क्या होगा। कुछ इस तरह से रफली में बना देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा, तो कलर थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। कुछ ऐसा मान लो, कुछ इस तरह से होगा, है ना, रफली इस तरह से लगा लो समथिंग। ये ऐसा होगा इसका ग्राफ। हाँ तो फंक्शन है, जस्ट तुम भी चेक कर सकते हो, n को 1 2 3 4 रख के ऐसे देखो क्या फंक्शन आता है, फिर ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे तुम, ऐसे यहाँ तुम्हें हाइट बराबर दिख रहा है, हाइट बराबर नहीं हो सकती, इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, मैंने ऐसे बनाया जैसे तुम्हें बराबर दिख रहा होगा। ये ऐसा है कि इसका हाइट थोड़ा ये ज़्यादा होगा, और ये इससे कम, ये इससे कम होता जाएगा, तो मतलब ये जो 2 वाला है ना उसका हाइट ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से ये कुछ ऊपर से आएगा, लाइक इस तरह समझ लो। ठीक है ना। फिर इसका थोड़ा है ना, इसका हाइट और कम होगा, तो नेक्स्ट जो है जैसे कौन सा कलर था, ये था, तो यहाँ पे जो ये था ये कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह से हो जाएगा, तो हाइट कम हो जाएगी, है ना, तो ये अगर जैसे दो के एरिया वगैरह में कंपेयर करना हो इन जनरल, जैसे काई स्क्वायर 4 और काई स्क्वायर 5 में, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? नहीं वैसे वो पॉइंट पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कौन सा पॉइंट है, हालांकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ऐसे जहन में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, वहां तुम्हें देखना होता है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड कर पाओगे। जैसे कहीं बोल दिया, मतलब ये जो है, जैसे ये थोड़ा सा और ऊपर, मतलब मान लो ऐसा होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ।
इसमें पीडीएफ केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, फिर क्या उसके हिसाब से कंपेयर कर पाओगे। जैसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आया कि मान लो काई स्क्वायर 3 मोर देन 1.5 है एंड काई स्क्वायर 5 मान लो मोर देन 1.5 है, तो कौन सा ज्यादा होगा, इन दोनों में कंपेयर करना था, ये मोर देन होगा या लेस देन होगा, इस तरह क्वेश्चन आए हैं। तो तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा कि हाउ विल यू कंपेयर। तो ये कंपेयर करना आसान है कि लाइक मोर देन है तो देख लो आगे क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो इधर तुम्हें दिख रहा है ना कोई नंबर अगर तुमने ले लिया 1.5 सपोज इधर है, मान लो 1.5 यहाँ है, सो लेफ्ट साइड कंपेयर किया जा सकता है इजीली। लेफ्ट साइड दिखा ना कंपेयर, इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया, उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से पता चल जाएगा अगर आपको ऐसा होगा तो, है ना। अगर और ज्यादा काई स्क्वायर मान लो 20 हुआ तो ये कुछ इस तरह से होगा, जब बढ़ता जाएगा वैसे नॉर्मल की तरह होता जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये काई स्क्वायर सपोज 10 इस तरह से होगा, है ना। ये जैसे था काई स्क्वायर 5 था, ये काई स्क्वायर क्या बनाया था मैंने 1 2 3 4, हाँ 4 था, ये काई स्क्वायर 3 इस तरह से। सो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा उसके हिसाब से। चलो मैं ऐसे ही तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, कभी अगर ऐसे जरूरत पड़े तो। बाकी तो हर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है सब में तुम पीडीएफ अगर आप बना सकते हो ना। फंक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बट यू कैन सी। मतलब सर एनलार्ज होने पे ये नॉर्मल पे टेंड करेगा। राइट राइट यस। सो काई स्क्वायर हो या एफ हो या टी हो, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन एन लार्ज होने पे एम एन जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको वेरी लार्ज कर दोगे तो नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। सो ये रिजल्ट भी है कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, है ना, ये रिजल्ट भी है कि फॉर, है ना, एन टेंस टू प्लस इनफिनिटी, मतलब बस इसका मतलब ये होता है एन इज वेरी लार्ज। या डायरेक्टली कहीं कहीं ऐसा भी लिखो तो भी बात बराबर है कि काई स्क्वायर एन विल बिहेव लाइक नॉर्मल। तो ये रिजल्ट भी है कि वो नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा या नॉर्मल जैसा हो जाएगा। काई स्क्वायर एफ टी तीनों उसके हिसाब से, है ना। मतलब एन लार्ज में कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन n is large, ठीक है। सो जो काई स्क्वायर n है दैट विल बी लाइक नॉर्मल n, 2n इस तरह से, ठीक है। जब n बहुत लार्ज क्वांटिटी, यू कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग दिस। सो काई स्क्वायर n को अप्रोक्सीमेट किया जाता है n वेरी लार्ज है तो उस केस में। तो अभी तुम्हें यही जानकारी याद रखना है कि क्या रिलेशन है। अच्छा उसके बीच का हमें इंटर रिलेशन भी पढ़ना है, तो इंटर रिलेशन अभी देखते हैं ना। जैसे मान लो कि तुम लोग, चलो रिजल्ट में लिख ही देता हूँ। जैसे हमें मेनली रिलेट क्या करना है, हमें रिलेशन में इनके बीच का देखना है। हमें देखना है नॉर्मल 0 1 के बीच, फिर काई स्क्वायर n, फिर मान लो tn हो गया और fmn हो गया। सो हमें ये देखना है इन चारों के बीच क्या रिलेशन है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया या कोई भी नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल मेनली, काई स्क्वायर n, tn और fmn, इनके बीच में इंटर रिलेशंस क्या है। सो वो हमें पढ़ना है अभी। सो वो मैं लिखाता हूँ। ठीक है, तो काई स्क्वायर का देखा हमने, फिर ऐसे भी टी और एफ एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर उनके बीच का इंटर रिलेशन। नॉर्मल 0 1 आपको पता ही है, लास्ट क्लास में भी देखा था हमने कि इसका पीडीएफ आपको पता है ना। सो इसका पीडीएफ आप सब जानते हो, 1/√2 पाई e की पावर -12 x स्क्वायर, ये एक रियल नंबर है, इस तरह से है। फिर यहाँ पे काई स्क्वायर का भी हमने देखा है इसका, ठीक है, पीडीएफ सीडीएफ और इस तरह से। अभी देखते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। सो बताओ किसी को याद है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। नॉर्मल 0 1 हमें पता है क्या है, काई स्क्वायर n हमें पता है क्या है। तो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन पता होने का मतलब ये है कि हमें उसका सपोर्ट पीडीएफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद मीन वेरिएंस एमजीएफ पता होना चाहिए, ताकि इसके आसपास अगर ग्राफ आप बना सकते हो पीडीएफ का, इट्स गुड। सो जैसे नॉर्मल का ग्राफ क्या होता है आप सब जानते हो कि नॉर्मल जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ से 0 के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये नॉर्मल में x वर्सेस पीडीएफ है इसका, है ना, x वर्सेस लाइक पीडीएफ ऑफ x। ये नॉर्मल 0 1 के लिए ये है।
और ये काई स्क्वायर का था, इस तरह से ग्राफ है। अब आते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो बताओ टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, पीडीएफ, किसी को आइडिया है? हाँ, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, जो स्टैंडर्ड है, जो मेनली यूज होते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो क्या होगा? तो मान लो मैं ऐसा लिखता हूं कि इफ टी कोई रैंडम वेरिएबल है, इट हैज डिस्ट्रीब्यूशन टी विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी रैंडम वेरिएबल कैपिटल टी ले लिया मैंने। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ टी? अब क्वेश्चन ये है पीडीएफ क्या है, सपोर्ट लिखना। पहले सपोर्ट क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होगा? रियल नंबर है ना, तो चलो मैं x सही कर देता हूँ, टी में कंफ्यूजन होगा। तो मान लो x मोर देन 0। देखो यहाँ जो है, ये जो नॉर्मल 0 1 था, इसका सपोर्ट था x रियल नंबर, इसका सपोर्ट अभी था x मोर देन 0, इसका सपोर्ट है x रियल नंबर, और इसका सपोर्ट क्या होगा? उसका आइडिया है? सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। f में क्या होता है सपोर्ट? काई स्क्वायर का रेशियो होता है ना, और काई स्क्वायर में क्या है सपोर्ट? पॉजिटिव भी होगा। हाँ, पॉजिटिव है ना, काई स्क्वायर का रेशियो है ये, है ना। तो रेशियो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। तो ओके, सो ये सपोर्ट है, बाकी पीडीएफ अभी लिख रहे हैं हम। सो जो मतलब ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना, अल्टरनेट टाइप का समझ लो। सो नॉर्मल काई स्क्वायर टी एफ, सो नॉर्मल और टी दोनों का जो है सपोर्ट है पूरा रियल नंबर है, और जो काई स्क्वायर और एफ का सपोर्ट है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, अब इसका रहता है पीडीएफ। सो पीडीएफ, चलो मैं एक्स के टर्म में ही लिख देता हूं। टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, किसी को याद है क्या होगा? गामा याद नहीं है, उसका पीडीएफ होगा n बाई 2 प्लस n प्लस 1 बाई 2, फिर यहाँ होगा गामा n बाई 2। गामा 1 बाई 2 कितना होता है? रूट पाई। हाँ, सो ऐसे लिख सकते हो, या तुम रूट n पाई ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो रूट n अलग करके, है ना, गामा 1 बाई 2 लिख सकते हो। इसको मैं अलग लिखने के बजाय n प्लस 1 बाई 2 ही कर लूँ। सो इस तरह से। ओके, आगे इसकी पावर क्या होती है? 1 प्लस टी स्क्वायर बाई एन, इसकी पावर माइनस में n प्लस 1 अपॉन 2। सो गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन गामा n बाई 2 इंटू रूट n पाई 1 प्लस टी स्क्वायर बाई n, एंड इसकी पावर माइनस में n प्लस 1 अपॉन 2। तो मतलब ये, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है, ये पावर है। और यहाँ t क्या होगा? अच्छा, t के टर्म में लिख दिया। सो t इज होल रियल नंबर। सो t के टर्म में लिखो या x के टर्म में लिखो, तुम्हारी मर्जी। अगर x के टर्म में लिखना है तो यहाँ मैं x कर दूंगा, तो x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ भी x कर देंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उस तरीके से। ओके, सो व्हाट इज दिस मीन? बताओ। सो इसका मीन क्या होगा? जीरो। ओके, मीन इज जीरो।
जब n मोर देन 1 है ना, मीन इज 0 कब, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर तुम n को 1 रख दो तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस तुम्हारा कॉची नहीं दिया था ना यहाँ पे, इसमें इन्होंने कॉची लिखा है, नहीं लिखा है, हाँ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो इसमें नाम नहीं दिया है। सो n को अगर तुम 1 पुट कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा पीडीएफ इसका, चेक करो, तुम n को इसमें 1 रख दो इस पीडीएफ में, चेक करो क्या आता है। क्या आएगा बताओ, कोई n को 1 रखो, बताओ क्या आएगा पीडीएफ। स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर का प्रीफिक्स नहीं, का स्क्वायर का नहीं आएगा, हाँ 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 है ना, ये पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट, और एक्स रियल नंबर, सो ये कॉची आ जाएगा। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, सो यहाँ पे मीन जो होता है डजंट एग्जिस्ट होता है उस केस में, तो यहाँ पे मीन 0 होगा जब n मोर देन 0 है, ठीक है। अच्छा n1 पे तो एग्जिस्ट नहीं किया, n2 होगा तो मीन क्या होगा, n अगर 2 हुआ सो आई थिंक 0 जो होता है, मीन इज 0 फॉर व्हाट, देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है और वेरिएंस क्या जानते हो तुम इसका, क्या रेस्ट्रिक्शन है इन दोनों पे, तो चेक, वेरिएंस क्या जानते हो तुम लोग, वेरिएंस तो सर n by n minus 2 होता है, हाँ n by n minus 2 होता है। सो n पे क्या कंडीशन है, यहाँ तो n मोर देन 2 होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव रहेगा ये, और मीन देखो n तो 1 रखा हमने तो ये आ गया, n को 2 रखने पे क्या होगा, क्वेश्चन ये है n को 2 रखने पे क्या होगा, सो n को 2 रखने पे मीन क्या आएगा, हाँ ऐसे 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, n को 2 रखो तो भी 0 ही होगा। सो ठीक है ना, तो यहाँ मैं चलो n मोर देन 1 बोल देता हूँ, अब रह गया क्या, सो इसका हो गया पीडीएफ, हाँ n equal to 1 के लिए ना सर, n इक्वल टू 1 के लिए डजंट एग्जिस्ट होगा ना, ex डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी हमेशा 0 रहेगा इसका मीन, मीन जो है मैं मीन की बात कर रहा हूं, सो जब n 1 है तो मीन डज नॉट एग्जिस्ट, n मोर देन 1, n यहां बात कर रहा हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो tn है तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एक से ज्यादा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है कुछ भी है तो मीन हमेशा 0 रहेगा, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मीन 0 होता है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया तो ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जहां मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके वेरिएंस ये हो गया, इसका एमजीएफ क्या आता है, क्या एमजीएफ निकालना आसान है,
MGF में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, सो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट, आई थिंक दिस इज नॉट डिफाइंड, सो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे। सो इसका MGF डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। सो MGF तो मैं MGF का टेंशन नहीं लेना है, सो MGF क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन हो गया तुम्हारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का कि व्हाट इज सपोर्ट। अरे यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना, ये TN में 0 क्यों लिखा है मैंने, ये एक्स रियल नंबर पिछले बार लिख दिया। सो यहाँ पे था ठीक है ना, इसमें था मोर देन 0, ओके, यहाँ पे था, यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, सपोर्ट यहाँ रियल नंबर लिखा होगा ना, सो सपोर्ट रियल नंबर है। और PDF तो मैं याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ गया था जिसमें PDF याद होना चाहिए था, अदरवाइज मुश्किल था सॉल्व करना। सो PDF याद रखना है, मीन वेरिएंस, ठीक है, MGF एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट बचता है F डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बीच इंटर रिलेशन देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला क्या है एक दूसरे से डिराइव करने का। सो अब है F डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या होता है। सर नहीं पढ़ना है। हाँ सर नहीं, तुम्हें सिर्फ ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ना डिटेल में जाना, सिर्फ ये वाला याद रखना है, दैट्स ऑल। अच्छा, इसका वो कैसा होगा, अगर बात करूं x वर्सेस PDF तो ये कैसा होगा, तो ये 1 मिनट इसको हटा दो। सो ठीक है, सो इधर है PDF और इधर है x। सो कैसा ग्राफ होगा इसका, मीन तो हमेशा 0 है, तो मीन हमेशा 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक होगा। हाँ, तो जैसे मान लो कि ऐसा होगा कि लेट्स से अगर मैं लिखूं, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, नॉर्मल से पीक होता है ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, नॉर्मल से इसका पीक ज्यादा होगा। सो पीक को आप लोग स्क्यूनेस है ना उससे रिलेट कर सकते हैं, ओके, कर्टोसिस से, कर्टोसिस से, राइट, हाँ। तो हालांकि इसमें आपको शायद सिलेबस में है नहीं, स्क्यूनेस कर्टोसिस में बात किया है, तो हालांकि बात तो नहीं की, लेकिन पता नहीं इसमें कहीं पे लिखा तो है नहीं, है ना, कि जैसे था रैंडम वेरिएबल में तुम्हें देखना था मीन वो, है ना, इसमें बात तो नहीं किया है स्क्यूनेस कर्टोसिस का, कर्टोसिस से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि स्क्यूनेस तो सिमेट्री देखने के लिए होता है, हाँ, ओके। सो क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर जैसे इस तरह से है ना, कोई मान लो चलो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम का लिखता हूं, सो मान लो इस तरह से, सो क्या होगा, इस तरह से कुछ, मतलब मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, बुक में देखना एग्जैक्ट बनाया होगा, रफली इस तरह से कुछ होगा, एक मिनट, ये ऊपर चला गया, दो बार ही कट करेगा ना, कितना कर दिया मैंने, एक मिनट, इसका जैसे मान लो ये है तुम्हारा T10 है, अज्यूम करो, है ना, सो T20 का कैसा होगा, उसका पीक इसके ऊपर होगा नीचे होगा, इससे, व्हाट डू यू नो, मतलब एक्चुअली मैंने बहुत क्लोज बना दिया ना, इस तरह से होगा,
इस तरह से होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा, ठीक है रफली। तो इसका पी बहुत हो, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ जैसे वहाँ वो हो रहा है, बट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लगभग अप्रोक्सीमेटली ऐसा दिखेगा। एग्जैक्टली तुम बुक में देख लो तो एग्जैक्टली दिख जाएगा ना, यहाँ थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है। सो इस तरह से होगा शेप, लाइक तुम इस तरह से समझ लो, इस तरह से है ना, इस तरह से लाइक दिस, तो इस तरह का शेप होंगे ना, इस तरह से होगा। सो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे काई स्क्वायर ये 10 है सपोज ये वाला, तो ये वाला 20 का ऊपर वाला जो हो गया ना, इस तरह से काई स्क्वायर, सॉरी काई स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, टी T10 या T20 इस तरह से, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होने से कैसा होगा, ऐसा आप लोग को आइडिया होगा। सो इस तरह से ऊपर जाता रहेगा, पिक उतना ज़्यादा होता रहेगा। सो ठीक है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ T20 जस्ट कंपैरिजन के तौर पे, T10 इस तरह से होगा, इस तरह ऐसा बनता रहेगा ना, इस तरह से जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा जाएगा इस तरह से ऊपर होता रहेगा। सो रफली ऐसा शेप होगा। ओके, सो मेनली आपको ध्यान रखना है पीडीएफ क्या है ना, पीडीएफ मीन वेरिएंस एमजीएफ, एमजीएफ से यहाँ एडजस्ट नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सो यहाँ मान लो कोई एक्स रैंडम, यहाँ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है ना, ये इसके डेफिनेशन में ही है। सो एक्स हैव एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एम एंड एन, क्योंकि तुम देखोगे बाद में काई स्क्वायर, जो काई स्क्वायर है उसका रेशियो होता है ना, काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है, काई स्क्वायर एम अपॉन एम, काई स्क्वायर एन अपॉन एन, इस तरह से होता है। सो इस तरह से डेरिवेशन आता है। अब मुझे कोई बताओ इसका सपोर्ट क्या, सपोर्ट तो बताया हमने अभी क्या होगा, तो इसका जो सपोर्ट है एफ है ना, सो सपोर्ट इज मोर देन 0। एंड अब इसका पीडीएफ कैसा होगा, इसका पीडीएफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। व्हाट इज पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो सकता है। तुम अगर लिख के 10 कोशिश करोगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे, इस बार जैम में पूछ लिया था टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएफ पे ही बेस्ड क्वेश्चन था, सो ऐसा पूछ लेता है। बट ठीक है, काई स्क्वायर का तो याद रखना आसान है, बिकॉज ऑफ गामा से रिलेट कर लोगे। टी का भी इतना मुश्किल नहीं था, टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी गामा एम प्लस 1/2, फिर गामा एन बाई 2 रूट एन पाई, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई एन होल पावर माइनस एन प्लस 1/2, मतलब हाँ, तो इस तरह से था। तो उसका उतना कॉम्प्लिकेट नहीं था, इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आएगा, तो ये तुम्हारा है गामा कितना, m प्लस एन अपॉन 2 अपॉन गामा m अपॉन 2 गामा n अपॉन 2 इंटू m बाई n, फिर m बाई एन एक्स, क्योंकि x का टर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो m बाई एन एक्स, इसकी पावर होगी m अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस m बाई एन एक्स, इसकी पावर क्या है, तो यहां आएगा माइनस में m प्लस n बाई 2। सो ये इसका पीडीएफ है, और ये कब है, जब x मोर देन 0 है ना। सो दिस इज व्हेन x मोर देन 0, और अदरवाइज 0 होता है तो ये नहीं लिखेंगे तो भी क्लियर है। सो ये कब है, जब x मोर देन 0 है। इसको भी बहुत ज्यादा मतलब याद किया जा सकता है, अगर तुम थोड़े लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो सकता है। सो गामा m प्लस एन अपॉन 2 गामा m अपॉन 2 गामा n अपॉन 2 m अपॉन n इंटू m अपॉन n की पावर x बाई 2 माइनस 1 1 प्लस m बाई एन एक्स, उसकी पावर माइनस m प्लस n बाई 2। सो ये तो हो गया तुम्हारा पीडीएफ। इसका मीन क्या होगा जी,
सो मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, n by minus 2. सो इसका मीन होगा n अपॉन n-2। अच्छा, ये टी में वेरिएंस था, है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, सो यहाँ भी n को मोर देन 2 होना पड़ेगा। एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा? क्योंकि ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो सकता है। बड़ा याद कर लो, फिर लिख के देखो, दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, वेरिएंस क्या होगा? सो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 2n² m प्लस n-2 अपॉन क्या होगा? 2n² m प्लस n-2, सो आगे m टाइम n-4 इंटू n-2 स्क्वायर। चेक करो एक बार, ये 9 नहीं है, 4 है, ठीक है, दिस इज 4। और यहाँ फिर से ये पॉजिटिव कब होगा? जब n को होना पड़ेगा मोर देन 4। देखो इसको, सो पीडीएफ देन मीन वेरिएंस सपोर्ट मोर देन 0 है। इसमें एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए एमजीएफ याद रखने जरूरत नहीं है। सो जस्ट आपको सपोर्ट मीन वेरिएंस एमजीएफ पीडीएफ। सो ये हो गया एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब इनके बीच रिलेशंस क्या है, मतलब कैसे हम एक दूसरे के बीच इंटर रिलेशन कर पाएंगे। सो मुझे ये बताओ, काई स्क्वायर में रिलेशन बिटवीन नॉर्मल 0 1 एंड काई स्क्वायर, बताओ। सो आप लोग क्या जानते हो, नॉर्मल 0 1 और काई स्क्वायर कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? पता होगा तुम लोगों को ना? स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ, तो जैसे हम अगर थ्योरम के तौर पर लिख लें कि इफ x जो है आपका नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में क्या होता है, देन जो x स्क्वायर है उसका ये है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। सो x स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x स्क्वायर इज काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसी को एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंड करोगे तो क्या होता है, इसका जो एक्सटेंड करोगे कि इफ मान लो ऐसा है कि लेट x1, x2 अप टू xn आर IID नॉर्मल 0 1, ठीक है, IID है, इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो उस केस में देन जो समेशन ऑफ xi स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ईच xi स्क्वायर तुम्हें पता ही है काई स्क्वायर 1 होता है। सो ये तो पता ही है कि जो ईच xi का अकेला स्क्वायर लोगे तो काई स्क्वायर 1 होगा, एंड अगर तुमने इसका समेशन ले लिया, सो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये वन वे है या फिर इनफिनिट ओनली है सर? नहीं, ये वन वे है, जस्ट वन वे।
अभी जस्ट वन वे लिखना है ना। ओके, अब टी कैसे आता है? सो टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है? सो रिलेशन बिटवीन नॉर्मल 0 1 हो गया, काई स्क्वायर एन एंड टी एन। सो ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ? नॉर्मल 0 1 काई स्क्वायर एन एंड टी एन, ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? अच्छा, तो मान लो ऐसा लिखता हूं मैं, सपोज z है, z इज नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन एंड मान लो x है, x इज काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दे आर इंडिपेंडेंट। सो z नॉर्मल 0 1 है, x काई स्क्वायर n है एंड दे आर इंडिपेंडेंट। देन एक नया रैंडम वेरिएबल तुम डिफाइन करते हो, मान लो t, है ना। सो एक t लेता हूं रैंडम वेरिएबल। सो ये क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल अपॉन रूट अंडर x अपॉन n। क्या ये फॉर्मूला है? चेक करो। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन t डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। और t के स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो n टेंस टू इंफिनिटी है या n वेरी लार्ज है, तो उस केस में क्या होगा? tn डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन कितना हो जाएगा इसका? t का मीन कितना था? 0, और वेरिएंस कितना होगा? ऐसे t डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस कितना था? n अपॉन n माइनस 2। तो इसमें n टेंस टू इंफिनिटी लगाओ, कितना आएगा? n अपॉन n माइनस 2 में n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करो, 1 तो 1। तो ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। सो जब n वेरी लार्ज है ना, वैसे काई स्क्वायर का बताया तुम्हें मैंने कि n वेरी लार्ज है तो काई स्क्वायर n हो जाएगा नॉर्मल n 2 है। n लार्ज है तो tn हो जाएगा नॉर्मल 0 1, अप्रॉक्स नॉर्मल 0 1 को टेंड करेगा। या मैं सिर्फ लिखूं n इज लार्ज, नहीं मतलब वही बात है, लार्ज का मतलब वही होता है कि n अप्रोच कर रहा है। सो n जितना ज्यादा होगा अप्रोक्सीमेट उतना करेक्ट होगा, वो चीज है। ठीक है, जब n लार्ज है देन दिस विल हैपन। ओके, अब एक और रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है? उसमें रिलेटेड है काई स्क्वायर, है ना, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ है ना। सो रिलेशन बिटवीन काई स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर एंड एफ का
कैसे आता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तुम लोग आइडिया है ना, पता तो है ही तुम लोगों को। सो मान लो ऐसा है, एक्स अपॉन वाई, ऐसा कह रहे हो? एक्स और वाई का स्क्वायर हो और उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली m और n हो, अगर मान ले तो x Yes. अपॉन m अपॉन y अपॉन n। एंड these आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सो x का स्क्वायर m है, y का स्क्वायर n है, एंड दोनों इंडिपेंडेंट है। देन मान लो एक रैंडम वेरिएबल f बोल देते हैं, सो ये होगा x अपॉन m और दूसरा है y अपॉन n, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो है, सो दैट हैव डिस्ट्रीब्यूशन f m कॉमन है, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम m है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, इसलिए f m n लिखते हैं। सो ये नोटेशन है, ठीक है। सो उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन आया उसका नाम रखा गया f m n। सो ये m जो है, जो न्यूमरेटर में का स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n डिनोमिनेटर में का स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये y है। ओके f में एक और प्रॉपर्टी है। सो f में क्या होता है कि मान लो तुम्हारा f डिस्ट्रीब्यूशन है f m n, या इसका मैं कुछ नया नाम दे देता हूं, ये सपोज रैंडम वेरिएबल क्या लूं मैं, u बोल दो, चलो u है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब u इज f, u का डिस्ट्रीब्यूशन जो है f डिस्ट्रीब्यूशन है विद m n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या होता है 1/u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी आप जानते होंगे। सो f ये n कॉमा m हो जाएगा, है ना। सो ये भी एक रिजल्ट है। इस पे भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अभी 22 में भी आया है, इसी पे 2023 में, इस कॉन्सेप्ट पे। ओके सो ये तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब क्या है, फिर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। एक्चुअली तुम अगर ऐसे रिलेट करोगे, सो और भी रिजल्ट्स हैं ऐसे, तो रिजल्ट्स तुम देख सकते हो अगर इससे रिलेटेड देखना हो। जैसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें m की जगह 1 रख दो और n रख दो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। तो ये कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन से बेटर है लिखना कि इट विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज, क्या क्या होता है तुम चेक करो, एक्चुअली tn डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका स्क्वायर का मतलब, ये कहने का मतलब है कि कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन t विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसका स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा जो f डिस्ट्रीब्यूशन 1, n होगा। तो m की जगह 1 रखोगे तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा। ऐसे कॉची तुम्हें सिलेबस में लिखा नहीं था, वरना कॉची डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें देखा था अभी, किसके इक्वल था, किसका था, t1 के ना, t1 के इक्वल था। और यहाँ से तुम लिख सकते हो ना, अगर n रख दोगे तो f11 क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके बट वो एग्जाम में है नहीं, मतलब तुम्हारे सिलेबस में कॉची तो लिखा नहीं था, तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं। तो तुम्हारे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन था ना सिलेबस में, सो अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें, है ना, बीटा का हमने लिखा था पीडीएफ, सो यहाँ हाँ गामा बीटा नॉर्मल, सो बीटा का पीडीएफ हमने लिखा था। बीटा फर्स्ट काइंड, तो एक और रिलेशन है और तुम लिख सकते हो
क्या होता है इसमें क्या 1/1 माइनस m/n टाइम 1 प्लस है ना। मान लो ऐसा है कि इफ x का डिस्ट्रीब्यूशन है f m n एंड y तुम्हारा है 1/1 प्लस m/n टाइम्स x, सो इस y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो देन ये जो y है एक्चुअली y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसको प्रूव भी किया जा सकता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल टाइप का हो गया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड ही है कि tn में तुम स्क्वायर ले लो, tn मान लो सपोज tn x मान लिया, तो x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन f1n के, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक्चुअली। सो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट काइंड का m/2 n/2, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन था उस पे होगा। अच्छा n/2 m/2 ना, उल्टा हो गया पैरामीटर, सो ये होगा उल्टा हो गया n/2 m/2, तो x की पावर मतलब n/2 माइनस 1 माइनस x की पावर n/2 माइनस 1। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अब ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो कुछ लोग हो तुमने जो ट्राई किया है पेपर्स, क्या तुमने पेपर्स ट्राई किए हैं, मतलब जो CUET का पेपर है या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो पहले के पेपर्स हैं, क्या आपने उसमें क्वेश्चंस ऐसे कुछ देखे, अगर है तो बताओ, वी कैन ट्राई। तो मुझे देखना पड़ेगा पेपर, तो मैं खुद डाउनलोड कर, पेपर शशि सर ने कहा था कि उन्होंने ड्राइव अपलोड किया हुआ है, तो मैं चेक करता हूँ। सो एक बार देखो तुम लोग, पेपर है उसमें, पेपर कहाँ अपलोड किया हुआ है, चेक करो इसमें अपलोडेड है ड्राइव पे, मुझे बता रहा था अपलोडेड है। यस सर अपलोडेड। कहाँ पे बताओ, उसमें ड्राइव पे गए उसके बाद सर ड्राइव पे जाने का बताते हैं। वॉच ओनली दिस, अच्छा एक मिनट देखता हूँ, ऑल PYQs के नाम से जो है एंट्रेंस, एक है ना ये वाला एंट्रेंस 22 वाला, तो एंट्रेंस में है क्या, हाँ ओके ठीक है मिल गया। सो इसमें ये है, ये जो दूसरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा लिंक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर, सो उसमें जो नीचे वाला है ऑल PYQ नाम से, सो उसमें तुम लोग भी देख सकते हो, बाकी लोग, हाँ हाँ एंट्रेंस में है, और एंट्रेंस मैं एक बार खुद ढूंढता हूँ, अब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो BHU CUET DU HCU JAM है ना, अलग अलग एग्जाम्स के पेपर्स अपलोडेड है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं BHU वाला, BHU के 2011-12, बताओ इतने सारे पेपर्स है, क्या तुम लोग ट्राई कर रहे हो, BHU 11 से लेके 21 तक सारे पेपर है। CUET चलो स्टैटिस्टिक्स का एक ही पेपर हुआ था अभी, सो देखो ये पेपर्स ये तुम्हारे लिए अपलोड किए गए ना, तुम लोग ट्राई करो, तो तुम्हें से कुछ लोग ट्राई कर ही रहे होंगे, जो कर रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा, वो चीजें हैं। सो ये सब पेपर्स में एक एक क्वेश्चन करते जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जो टॉपिक में नहीं भी पढ़ा है वो भी तुम ट्राई करो, एटलीस्ट करके देखो, तुम्हें आता होगा ऑलरेडी, नहीं आता तो फिर पूछो, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या जो लेक्चर चल रहा है डिवीजन टाइप का ही तो है, क्योंकि तुमने BSc में पढ़े होंगे, तुम में से कुछ लोगों ने JAM की तैयारी की होंगी तो वहाँ पढ़ा होगा, कभी फिर से पढ़ रहे हो, लेकिन रिविजन बहुत जरूरी है, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को भी और प्रॉब्लम्स को भी, ताकि सॉल्व करके देखो, स्पेशली डिफिकल्ट प्रॉब्लम मार्क कर लो उसको, तुम पहली बार नहीं हुआ मान लो तुमसे, दूसरी बार तीसरी बार इस तरह से ट्राई करके देखो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्पेशली। ओके तो मैं कौन सा पेपर स्टार्ट करूं, या मैं करके देखता हूं पहले, तो मतलब देख क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा उस तरह से, उसके बाद
ये पेपर तो बहुत सारे अवेलेबल है। देखना पड़ेगा किस तरह का क्वेश्चन आया ना, उसमें हिसाब से। देखो मैं एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये BHU का पेपर मैंने ओपन किया है 2021 वाला, तुम्हारे पास वो खोलो, देखो इसमें देखता हूँ मैं। सो तुम भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक जो भी टॉपिक्स मैंने करा दिए, नहीं भी कराया वो ट्राई करो, नहीं हो रहा आपसे पूछो आप, क्योंकि अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब आपकी तैयारी है अच्छी, नहीं हो रहा है तो फिर पूछो कहाँ दिक्कत है। सो लिखो क्वेश्चन, लिखो ये क्वेश्चन है, ये BHU 2021 का है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x1, x2, x3 आर IID नॉर्मल 01। अब देखो पहले यूनिवर्सिटीज अलग अलग पेपर बनाती थी, अब वही यूनिवर्सिटीज मिलकर पेपर बनाए, पेपर ऐसे ही बनेंगे जैसे है प्रीवियस ईयर उस टाइप के होंगे, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, बट तैयारी तुम अगर करके करो तुम्हारा ही होगा, क्योंकि जो तैयारी नहीं कर रहा उनका थोड़ी होगा। सो इस तरह से तैयारी अगर तुम कर रहे हो, तो कंपटीशन है, तुम्हें देखना है कि बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, क्योंकि कंपटीशन, जो अच्छे मार्क्स लाए उनका एडमिशन होगा, ये है। सो यहाँ पे तुम्हारे पास पूछ रहा है कि मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो देखो यहाँ पे A है तो तुम्हें मैच करना है, ठीक है। सो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सो मैच करना है तुम्हें दो लिस्ट, तो A में है x1 माइनस x2, B है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 2, C है x1 अपॉन x2, D है x1 स्क्वायर अपॉन, एक मिनट स्पेस का कम पड़ गया ना, सो यहाँ पे होगा x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। चलो मैं ट्राई किया, अगर डाउट है डाउट भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, बट ट्राई करना जरूरी है, और डाउट लिख के रखो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हो सकता है तुम्हें ना मिले डाउट, है ना। सो ये हो गया x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये इधर है पहला, अब ये B2 का क्या नोटेशन है, B2 1/2 1 है ना, ये नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा ऐसे, जब भी तुम्हें देगा एक्सप्रेशन शुरू में नोटेशन एक्सप्लेन करेगा वो, क्योंकि ये सिर्फ पेपर है लेकिन इंट्रोडक्शन में होगा लगता है। सो लिख लो पहले, देखते हैं फिर। दूसरा है नॉर्मल 02, तीसरा है गामा 1, और चौथा है स्टैंडर्ड कॉची। अब यहाँ तो नाम लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम में है तो कर लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉची। चलो अब तुम मैच करो कि किससे कौन मैच करेगा, ABCD में से 1 2 3 4 को मैच करना है, पहले तुम लोग ट्राई करो, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर ही रखा है। सो बताओ क्या आएगा। सर A2 आएगा और C4 आएगा। ओके, तो A का किससे मैच करेंगे ये देखना है हमें। सो A में क्या है, x1 माइनस x2 है, सो x1 माइनस x2 का मीन तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, तो इंडिपेंडेंट नॉर्मल का लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल ही होता है, तो मीन 0 और वेरिएंस 2। ओके, सो ये हो गया 2, राइट। B का क्या मिला आपको, B का थर्ड होगा। तो B पे आते पहले, देखो ये भी एक थ्योरम है डायरेक्टली कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉची, तो इसका तो चलो D हो गया, है ना। सो इसका D हो गया, हाँ हाँ ठीक है, मतलब फर्स्ट का 2 इसका 4, मतलब D मतलब सॉरी 4, यहाँ मेरा मतलब 4 से है, सो इसका 4 हो गया। अब बचा ABCD, हाँ D का, अब बताओ D का पहले देख लेते हैं। तो D में क्या है, x1 स्क्वायर, काई स्क्वायर 1, और नीचे हो गया क्या है, काई स्क्वायर 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा,
बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके, सो डी का 1 हो जाएगा और बी का बचा क्या 1 2 3 4, सो 3 चेक करो। हाँ हाँ, बी का थर्ड, सो बी में क्या हो रहा है, काई स्क्वायर 1 प्लस काई स्क्वायर 1 कितना, काई स्क्वायर 2, उससे कर रहे हो तुम लोग। काई स्क्वायर 2/2 हाँ, गामा 1। तो काई स्क्वायर 2/2, सो तुम चेक कर सकते बेटा, काई स्क्वायर 2 का तुम कन्वर्ट कर लो गामा के टर्म में। ओके, डी वाला कैसा है? कौन सा वाला? डी डी में क्या है, देखो डी में एक रिजल्ट है। अब क्योंकि मैंने थ्योरम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ाया, थ्योरम में आगे पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर देखो इसमें एक थ्योरम है कि एक रिजल्ट होता है गामा में। सो आप रहती वाली बुक देख सकते हो। सो इसमें ऐसा है कि इफ मान लो ऐसा है कि x इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड y इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, है ना। सो अरे यहाँ पे क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना क्या है एक तरह से हम बताने की जरूरत है। सो यहाँ पे जस्ट था काई स्क्वायर कितना है 1 ना, और अपॉन काई स्क्वायर 2, या गामा में ले लो, ये अलग अलग है ना, इंडिपेंडेंट है। डी डी क्या है फर्स्ट, ऐसे तो हमने बच्चा तो लगा दिया, लेकिन इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या ये थ्योरम यूज होगा जो मैं करना चाह रहा था? सो देता पहले थ्योरम यूज होगा फिर लिखाऊंगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसका। सो अभी क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डी वाला जो है कि x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये ना। सो ये आपका हो गया काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर काई स्क्वायर 2, सो काई स्क्वायर 1 अपॉन काई स्क्वायर 2, और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि x1 इंडिपेंडेंट है x2 x3 से। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्या होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करोगे तुम लोग? एक तरीका ये है कि तुम इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारा हो गया हाफ f1 कॉमा 2, ये है ना, ठीक है ये। अब यहां देखना पड़ेगा कि जो f डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बीटा से क्या रिलेशन है। तो इसने क्या लिखा हुआ है कि b का मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसने एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी वाली समझ लिया बीटा है, और इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा b का मतलब क्या है, b2 का मतलब क्या हुआ, बाइनोमियल तो होगा नहीं, तो बीटा ही होना चाहिए। सो इसने एक्सप्लेन यहाँ पे तो नहीं किया ना, लेकिन मतलब बाकी तो ठीक है ना, मतलब तो बाकी तो वही बचेगा, वो उस तरह से लगा दिया हमने, बट प्रूव करना है तो इसका नोटेशन देखना पड़ेगा, मैं बीटा ही होगा, आगे अब थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। सो क्या ये इसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मैं बीटा मान के चलता हूँ, ठीक है, बीटा ऑफ सेकेंड काइंड, सो हाफ कॉमा 1। अब इसका पीडीएफ लिख के देखो क्या आता है, और इसका पीडीएफ लिख के देखो क्या आता है, फिर उससे पता चलेगा क्या होगा, है ना। तो इसका पीडीएफ तो पता ही है हमें, उसमें अब x/2 करके हमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना मुश्किल नहीं है। सो चूंकि यहाँ पे है, दोनों का पीडीएफ में भी इक्वल आएगा, भी देखना पड़ेगा करके। अगर ये नोटेशन मैं सही समझ रहा हूँ तो क्वेश्चन यहाँ भी है कि यहाँ नोटेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ b2 लिखा है, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा, बाकी ऑप्शन क्लियर है ना कि नॉर्मल गामा कॉची इस तरह से। डायरेक्ट थ्योरम होता है, हाँ, उसको प्रूव भी कर सकते हैं फिर। वो जो टी है ना, दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर का जब उसको डिवाइड करते हैं तो बीटा 2 आता है, मतलब जैसे एक तो ये होता है, सो इसका क्या आता है, हाँ मतलब ये भी एक रिजल्ट जो मैं लिख रहा था, बीटा क्या होता है यहाँ पे, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, हाँ
एक्स बाई प्लस वाई बीटा फर्स्ट काइंड होता है और एक्स बाई वाई बीटा सेकंड काइंड होता है। ओके, सो ये आपका बीटा सेकेंड काइंड, यहाँ पैरामीटर क्या होगा? सो ठीक है, वो जो थ्योरम मैं लिख रहा था उसी को यूज कर लेते। हाँ, सो जो थ्योरम मैं शुरू में लिख रहा था उसी को यूज कर लो। तो उसमें क्या है कि लाइक तुम्हारे पास x है गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा, और y जो है गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, यही है ना? तो इस केस में ठीक है, दीज टू आर इंडिपेंडेंट, और आपको पता है कि जो काई स्क्वायर 1 है इसको आप गामा में क्या लिख पाओगे बताओ, और जो काई स्क्वायर 2 है इसको आप गामा में क्या लिख पाओगे? तो इस थ्योरम से ही आ जाएगा, ठीक है? तो यहां जाने की जरूरत नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ओके, हाँ बताओ इसको गामा में क्या लिखूं? हमने देखा था ना नोटेशन, काई स्क्वायर n को क्या लिखा था गामा में? हाफ होता है जी, तो ये n/2 कॉमा यहाँ मैंने लिखा था 2 करके ना, इस तरीके से बीटा को 2 रखा था, और सो यहाँ से हो गया ये हाफ, और ये हो गया यहाँ भी n/2 कॉमा 2, तो n/2 जो भी आप करेंगे यहाँ पे तो सो n/2 कितना हो जाएगा 1, सो 1 कॉमा 2, ठीक है? सो आप लगा लीजिए, ये थ्योरम से आ जाएगा, ठीक है? सो बीटा सेकेंड काइंड, बीटा फर्स्ट काइंड, तो ये थ्योरम इस यहां से आ जाएगा। देखो अब यहाँ काई स्क्वायर 1, तो काई स्क्वायर 1 को तुम लिख सकते हो गामा में 1/2 कॉमा 2, और ये हो गया गामा में 1 कॉमा 2, तो उस थ्योरम से वो हो गया, ठीक है? अब क्लियर है? हाँ, तो ये थ्योरम मैं लगाना चाह रहा था शुरू में, लेकिन ठीक है। सो कुछ थ्योरम इस तरह के थ्योरम्स आप चेक कर सकते हो, वीकर वैध के बहुत सारे थ्योरम्स हैं। अब यहाँ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सो उस थ्योरम को मैं आगे डिस्कस करूंगा हालांकि, लेकिन अभी जैसे घर पे कोई जरूरी थोड़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है, आप आगे भी पढ़ सकते हो, पूरा अपनी तरफ से कवर कर सकते हो। तो वीकर वैध की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें क्या है आप जस्ट एक एक डेफिनेशन, रिमार्क, थ्योरम है ना, क्रोलरी हो गया, फिर उसके थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब वो थ्योरम से रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन देना। मान लो यहाँ एक एप्लीकेशन आ गया कि उसको अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग, इस थ्योरम को यहाँ हमने अप्लाई किया है कि x/y जो है बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 है, सो हमने गामा काई स्क्वायर को गामा में लिखा, काई स्क्वायर को यहाँ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने कर लिया है ना, इस तरीके से। सो अब इसको हमने इस थ्योरम को अप्लाई किया है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखना है, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? बुक में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे एप्लीकेशन टाइप के, तो प्रीवियस ईयर पेपर से, मान लो ये पेपर मैंने उठा लिया, क्वेश्चन मुझे दिखा मैंने उठा लिया, तो इसमें इसका एप्लीकेशन मिल गया, ठीक है? सो एक क्वेश्चन ये हो गया, और क्वेश्चन देखते हैं। तो यही मैं भी आपसे कहता हूँ, मान लो आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो गया इट्स फाइन, नहीं हुआ आप पूछ सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हो, उससे बाकी लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे दिखा, मैंने पूछ लिया, ऐसे हर पेपर में होंगे ऐसे क्वेश्चंस, वो चीजें, और हर टॉपिक पे होंगे वो चीजें। सो प्रीवियस पेपर करते रहो, जो भी पेपर अपलोड किया गया उसको आप ट्राई करो, जितने भी BHU के 8-10 साल के पेपर हैं, बाकी एग्जाम्स के 8-10 साल के पेपर हैं, आप ट्राई करो, जो नहीं हो रहा डाउट रखो, डाउट क्लास में पूछो आप। ऐसे ढूंढना पड़ेगा ना।
बाकी ट्राई करके देखना तुम लोग, जो पेपर जिन लोगों ने ड्राइव में जाके क्वेश्चन देखो और ट्राई करो, और फिर देखो ऐसे कोई क्वेश्चन और मिलता है तो बताओ, देखो कोई भी पेपर खोल के, मैं पेज खोल रहा हूँ। ऐसा सर्च का भी ऑप्शन नहीं है, इमेजेस हैं शायद। रैंडम वेरिएबल कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तुम ट्राई कर सकते हो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो ये। और आप लोग चाहो तो जैम के पेपर से ट्राई कर सकते हो, जो इस टॉपिक पे हैं ट्राई कर सकते हो। हालांकि किया होगा कुछ लोगों ने, फिर भी रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जैम के भी डायरेक्टली आए हुए हैं। बीएचयू का पेपर खोला हमने, सो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो ये बीएचयू 2020 का है। तो इस तरह क्वेश्चंस आप ट्राई करो। मैं यही कहूंगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कि आपकी मेहनत है ना एग्जाम में काम आएगी। बट मैं आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। सो आप सारे पेपर्स ट्राई करो, जितने प्रीवियस अपलोड है, कम से कम 40-50 पेपर तो होगा ही टोटल, सारे ट्राई करो और देखो, फिर डाउट पूछो। सो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये इसमें क्वेश्चन नंबर 117 है, एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0। सो इफ x and y are independent normal 0 1, ठीक है। सो आपसे क्या कह रहा है देन, अब देखो ये क्वेश्चन जैम में भी आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है, और यहाँ बीएच में भी पूछ लिया इन्होंने, स्क्वायर इज। अब तुम देखो ये जैम एमएस 2005 में ही आया था, और यही क्वेश्चन गेट 2014 में भी आया था, 14 में भी आया था, सेम क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है, तो जिन लोगों ने तैयारी की उनको आइडिया होगा ऑलरेडी। F22 काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 1 F11, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ओके, डी आ रहा है, ठीक है ना। सो इस तरह क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, राइट।
अब देखो इसमें क्या है, जैसे आपको पता है कि x नॉर्मल 0 1 है, y नॉर्मल 0 1 है, इंडिपेंडेंट है, तो x प्लस वाई क्या होगा, मीन 0 ही रहेगा, वेरिएंस 2 हो जाएगा। x माइनस वाई क्या होगा, बाकी बताओ भाई, x माइनस वाई का सेम ही रहेगा, नॉर्मल 0 2। अब इसका स्क्वायर कर दिया आपने, सो x माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ तुम्हें अब डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल 0 1 बनाना पड़ेगा, तो मुझे x प्लस वाई अपॉन रूट 2 कर देता हूँ ये। तब क्या हो गया कि x प्लस वाई में से उसका मीन घटाया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। सो मतलब कहने का मतलब ये है, अभी मैं स्क्वायर हटा दूं तो आपको समझ आएगा कि दिस क्वांटिटी इज नॉर्मल 0 1 एंड सिमिलरली एक मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल बना रहा हूं, सो दिस इज नॉर्मल 0 1। चेक करो कैसे पता चलता है, तो नॉर्मल में उसका मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करो, आप जानते हो। सो नॉर्मल हो गया। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे दोनों का, सो देखो x प्लस ये क्या है, ये हमारे पास है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर एंड x प्लस वाई बाई 2 का 2 नहीं रूट 2, राइट। ठीक है, इसका स्क्वायर ऐसा, मतलब जो जरूरत है मुझे वही लिखूंगा ना, सो मुझे इसकी जरूरत है। सो ये हो गया काई स्क्वायर 1 अपॉन काई स्क्वायर 1 एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट। x प्लस वाई और x माइनस वाई इंडिपेंडेंट होता है, आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल में कोवेरिएंस इन दोनों के बीच का 0 आएगा, तो इफ एंड ओनली इफ रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट नॉर्मल में। सो यहां से ये हो गया f1, 1, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये वो थ्योरम डायरेक्टली यूज हो रहा है, काई स्क्वायर 1 अपॉन 1, काई स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो काई स्क्वायर f1 1 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है दोनों इसीलिए। तो इस तरह पेपर्स आपको ट्राई करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहूंगा थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जैसे आप अभी जो भी टी एफ काई स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप ट्राई कर लो, जैम का एग्जाम चाहो तो ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गेट का कर लो, क्योंकि सीखना ही तो है ना ऑलरेडी। जितना सीखोगे तो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, तो उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होंगी। ठीक है, तो आप ट्राई करो। जैसे अब जो भी हमने टॉपिक किया अभी तक उस पे बेस्ड, जैसे आप क्वेश्चन बताओगे तो मुझे गाइड लगेगा ओके क्या क्या और बताना है इसमें, क्योंकि है ना ये इतने आसान क्वेश्चंस भी नहीं है, थोड़े से ना उस लेवल के क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो पेपर किया उनके लिए आसान है, नहीं किया तो मुश्किल है। देखो ये क्वेश्चन है, मुश्किल है, ये सब आप कर सकते हो, है ना। इस तरह क्वेश्चन शायद आपने किए भी होंगे। सो ये भी BHU 2019 का है। तो हर एग्जाम में से कोई भी टॉपिक क्वेश्चन उठा, हर एग्जाम पे फिर 2-4 क्वेश्चन तो होंगे ही, 1-2 तो होगा ही कम से कम, तो वो ढूंढ के कर लो, ये सारे क्वेश्चन कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है BHU का ही है कि लाइक तुम्हें दे रखा है x1 x2 xn r IID नॉर्मल 0 1 और तुमसे पूछ रहा है कि SN दे रखा है समेशन। अब ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, ये तो सबको पता ही है। x1 स्क्वायर या xi स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या ये आसान नहीं है, ये ऑप्शंस दे रखा है कि SN का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये तो बहुत आसान सा हो गया। ऑप्शंस है F डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शन 2 है कि काई स्क्वायर n है, ऑप्शन C है नॉर्मल 0 n है, ऑप्शन D है Tn-1 है। बताओ ये तो इजी हो गया ना काफी। क्या आंसर है ना, ये तो हमने भी किया भी है। हाँ तो सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हो, बस मेरा पॉइंट यही है कि करो सॉल्व,
कुछ जो सिंसियर बच्चे तो कर ही रहे हैं, जो बाकी नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, क्योंकि वैसा कोई बुक नहीं है जहां पे तुम्हें वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे एग्जाम में आएंगे, वैसा कोई बुक नहीं, क्योंकि बुक पर्टिकुलर लिखा ही नहीं गया एंट्रेंस के लिए। बुक जितने बुक्स तुम्हारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बुक लिखी गई है, और एंट्रेंस के परस्पेक्टिव कोई बुक नहीं लिखा गया है। सो एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? एंट्रेंस पेपर में। तो चाहे वो गेट का पेपर हो, चाहे वो जैम का पेपर हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर हो, या कोई और भी ISI हो गया या इस तरह के ISS हो गया, जो भी एंट्रेंस मिल रहा है, बस तुम्हारे टॉपिक उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो ट्राई करके देख लो, नहीं हो रहा तो डिस्कस करो, बस वही सीखना है तुम्हें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वही एग्जाम में आएंगे। क्या नया आएगा, ये सब क्या नया आ रहा है, वही सब है। ओके चलो, मुझे लगता है आज मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम कलेक्ट करता हूँ, फिर कुछ प्रॉब्लम करा दूंगा इस पे। सो अभी मैंने थ्योरी ये वाला कंप्लीट कर लिया हमने, और क्योंकि अभी जैम की भी क्लास है। सो ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया है। सो ये हमारा हो गया है थ्योरी। अब बचा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप लोग भी प्लीज ट्राई करो, और जो डाउट है वो लिख के रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के रखो और क्लास में पूछो, उससे आपकी वजह से बाकी लोगों का ही फायदा होगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। सो जो भी एंट्रेंस पेपर अवेलेबल है, ड्राइव में है या कहीं भी है, उन एंट्रेंस के पेपर ट्राई करो, देन हमसे डिस्कस करो अगर डाउट है तो। नहीं है ठीक है ना, या ऐसे भी पूछ सकते हो आप बाकी को प्रैक्टिस के लिए। सो ये करके भी एक क्लास में डाउट क्लासेस का लूंगा, एक प्रॉब्लम क्लास रखेंगे इस पे बेस्ड, जो मेनली मैं कोशिश करूंगा जो यूनिवर्सिटीज में एग्जाम आए उसी से क्वेश्चन करें उसका, फिर मैं आगे इस पे आऊंगा। ठीक है, सो हम इस पे आएंगे फिर। चलो आज इतना ही रखता हूँ, थैंक यू। थैंक यू।